वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स इन चुलबुली की चुलबुल लाइफ। आज हम फिर से निकले हैं चुलबुली, अपनी फिर से एक नई जर्नी पर हैं। जर्नी कोरबा टू दिल्ली वाया लखनऊ। सो हियर हम लोग सब अपने कैंपस से बाहर निकल रहे हैं। सुबह के 5:30 हो रहे हैं। और चुलबुली से हेलो टू योर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। संजय हेलो। हेलो। सो हैप्पी जर्नी टू अस। एंड अब हम कोरबा से बाहर निकल गए हैं और अपने उस पे जर्नी पे आ गए हैं। यहाँ से हम मुसाफिर खाने से डायरेक्ट हम लखनऊ से रुकते हुए अपने कुछ काम करते हुए हम दिल्ली को निकलेंगे। सो विल कैच यू लेटर ऑन। सो बीइंग विद अस, थैंक यू। स्टे हियर, enjoy the video and please चुलबुली की हर एफर्ट को लाइक करें। कोई भी चीज़ आपको लगती है, आपके ओपिनियन हो तो कमेंट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो हियर वी गो फॉर द लखनऊ। यहाँ से हम लिंक रोड से मुसाफिर खाना तक जाएंगे, देन हम हाईवे को कैच करेंगे। तो जब मैं हाईवे कैच कर, ये हम लोगों के रास्ते में मतलब कल शायद आंधी बारिश आई थी तो उससे ये पेड़ गिरा हुआ है। अब हम लोग इस लिंक रोड से ना जाके हमें बैक होना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया है हाईवे तक पहुँचना। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग वापस यू टर्न लेकर वापस जाए। तो हम बीच से चंदौकी से हमने ये लिंक रोड पकड़ी है पता करने के बाद। और ये बड़ा ही मतलब अभी तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, गिट्टी पड़ी हुई सड़क है। अब इसके थ्रू हम हाईवे को कैच करेंगे। और देखिए मेरे ख्याल से ये 7 किलोमीटर का रास्ता रहेगा हाईवे पे जाने के लिए। तो थोड़ा सा जर्नी में डिस्टर्बेंस आया है और सही राम ढंग से रास्ता पूरा करवाएं। इस डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा मूड में और अपने स्पिरिट में थोड़ी सी वो हो जाती है कि अपने एक रूट पे और जाने समझे रास्ते से हट के जाना पड़ रहा है। सो लेट्स सी, अब यहाँ से इसी तरीके के गांव के बीच का लिंक रोड है, इसको पूरा करके हम हाईवे पे पहुँचेंगे। तो जैसे ही हाईवे पे पहुँचते हैं मैं आपको मिलती हूँ। हम लोग पूरा लिंक रोड क्रॉस करके आ गए हैं और ये लखनऊ हाईवे हम लोगों को यहाँ से मिल गया है। अब हम हाईवे पे आ गए हैं। ये डायरेक्ट हाईवे हम लोगों को संजय कहाँ लेकर जाएगा? लखनऊ मुसाफिर खाना होते हुए डायरेक्ट हम लखनऊ पहुँचेंगे। तो मौसम बड़ा अच्छा है। पूरा 10 किलोमीटर का घुमावदार लिंक रोड पकड़ के अब थोड़ा सा टाइम हम लोगों का ज़्यादा लग गया। और कल आंधी आई है, बारिश आई है, तो जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, वो किसी को पता भी नहीं है। ऑल ऑफ सडन ही रास्ते पे ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं तो सभी गाड़ी वाले परेशान ही थे। हम हाईवे पे हैं और इस तरीके से हाईवे ये लखनऊ तक लेके जाएगा। मौसम अभी तो सुबह का है तो सुहाना है, अभी धूप नहीं निकली है। ये एंजल है, इस बार एंजल भी जा रहे हैं। मेरा भाई एंजल भी जाएगा। एंजल हेलो। हेलो एंजल। Say hello एंजल।
एंजल थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। ये है बाबा निगम होटल। इसको जनरली लोग कहते हैं चवन्नी की मशहूर चाय। बहुत अच्छी चाय पकौड़ी खस्ता यहाँ मिलती है। तो एक छोटा सा ब्रेक चाय के लिए हम लोगों ने लिया है चवन्नी की मशहूर चाय के स्टॉल पे, बाबा निगम होटल। ये लखनऊ हाईवे पर है और वहाँ पे एंजल गए हैं अपने फ्रेश होने के लिए। और ये चलती हुई हाईवे सड़क है। हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं। ये देखिए एक एक करके कढ़ाई में पकौड़ियाँ डालते हुए। ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलता है इनके यहाँ। ये चवन्नी के चाय के नाम से इनकी दुकान फेमस है। ये गंगागंज बनारस लखनऊ मार्केट स्थित है। इनकी चवन्नी की चाय बड़ी ही फेमस है। करीब 30 सालों से इनकी ये शॉप है। 25 सालों से तो मैं इनका कस्टमर हूँ। ये है हमारी चवन्नी रेट, जिनके नाम से ये दुकान है। हम नहरिया रोड पर हैं और थोड़ी देर में एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे हम लोग। धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ रही है। काफ़ी अच्छी रोड है, मायावती जी द्वारा इसका निर्माण हुआ था और एक नहर पे बनी रोड है। और ये क्या है संजय? आशीराम स्मारक। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का रास्ता यहाँ से है। आलमबाग बस अड्डा कानपुर के लिए ये सड़क जाती है। ये है हमारी लखनऊ की सुंदरता, हमारे लखनऊ की सड़क। घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये हमारे काशीराम स्थल है और ये हमारा लखनऊ नवाबों का शहर। नज़ाकत, स्वाद, बहुत चीज़ों का एक सम्मिश्रण है लखनऊ। यहाँ से इको पार्क राइट। यहाँ से अगर हम राइट टर्न हो जाते हैं तो 10 कदम बाद हम इको पार्क पहुँचते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा शहर। ये नहर है। ये साइड में आप देखिए ये नहर है और नहर पे ये सड़क पूरी बनी हुई है। इसे नहर मार्ग कहते हैं। नहरिया कहते हैं। नहरिया कहते हैं। नहरिया रोड। नहरिया रोड। लाखों नवाबी क्विजीन, नवाबी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और यहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। यहाँ चिकन, ये वो लखनऊ है। ये वो लखनऊ है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। तो इसकी अपनी ही एक खास सुंदरता है, जहाँ देखिए अपने आप में सौंदर्यकरण खुद नज़र आ जाता है। बहुत ही अच्छा शहर है। हमारा अपना तो लखनऊ ही है, तो कहीं पे भी जाएं पर जो बात लखनऊ में और लखनऊ की सड़कों, लखनऊ के खान पान, लखनऊ के रहन सहन में बात है, वो कहीं और नहीं है। सुल्तानपुर के बाद अगर दूसरा कोई स्थान है जहाँ हम बसे हैं वो लखनऊ है। तो सारे मतलब चीज़ों का मतलब सम्मिश्रण देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत एक नगरी है ये। ऐसे ही धीरे धीरे रास्ता पार हो रहा है। चुलबुली अपने फ़ोन में बिजी। चुलबुली की भी अपनी कुछ वीडियोग्राफी हो रही है और चुलबुली के एंजल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि कहाँ ले जा रहे हैं हम इनको। और बस ऐसे ही धीरे धीरे रास्ता पूरा हो रहा है। मिलते हैं आपको हम जब एक्सप्रेसवे पर आएंगे तो मैं आपसे फिर मिलूंगी। और मन तो नहीं करता है वीडियो रोका जाए पर टाइम की वो है
की थोड़ी सी टाइम की लिमिट होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हर जगह का दिखाते हुए। ऊपर देखिए लखनऊ मेट्रो जा रही है, ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है इधर लोकल अपने सिटी के अंदर इधर उधर जाने के लिए। और ये लगा थोड़ा सा रेड लाइट। तो फिर हम मिलते हैं, अभी इसी रोड पर हैं हम, नहरिया रोड पे ही हैं। और आगे ये एक यूनिवर्सिटी है दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए, जो कि योगी जी ने इसका वो आगे बढ़ाया और दिव्यांगों के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। उनके शिक्षा प्रणाली हेतु यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं इस यूनिवर्सिटी में, और तमाम दिव्यांगों को एक अच्छा मौका मिलता है इसमें आकर अपने हुनर को तलाशने का। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पूर्णवास विश्वविद्यालय है ये, और दिव्यांगों के लिए बहुत ही यहाँ सुविधा है। तो ये भी एक लखनऊ की बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ उनके रोजगार की जहाँ दिव्यांगों के रोजगार से लेके पढ़ाई, शिक्षा प्रणाली, सारी चीज़ों की सुविधा दी गई है। तो यहाँ से हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ लखनऊ को छोड़ते हुए एक्सप्रेसवे की राह पे हम बढ़ चुके हैं। यहाँ से टर्न लेंगे तो देश का सबसे लंबा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपका स्वागत करता है। ये आगरा एक्सप्रेसवे मोहाली से स्टार्ट होता है और दिल्ली तक जाता है, आगरा तक जाता है। आगरा एक्सप्रेस में आगरा तक जाता है, उसके आगे जेपी एक्सप्रेस वे शुरू होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेस वे यहाँ से मोहाली से शुरू होते हुए आगरा तक के लिए एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा। इस एक्सप्रेस वे पे एक बहुत ही खूबसूरत अनुभूति, मतलब अभी दिन है, रात में तो ऐसा लगता है कि किसी जन्नत का सफ़र शुरू हो गया है। लाइटों से चमचमाती ये घुमावदार सड़कें और ये बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ अब हम एक्सप्रेस वे पे शुरू हो गए हैं, और चुलबुली का एक्साइटमेंट ये है कि मतलब वीडियो भी बन रहा है और अपनी जर्नी को एंजॉय भी कर रही हैं। तो ये देखिए, ये है एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे। अपने आप में मतलब आधुनिक युग का एक बहुत ही अच्छी पहचान और एक बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी इस एक्सप्रेसवे से। आने जाने की बहुत ही अच्छी सुविधा और बहुत ही सुविधाजनक सड़क, बहुत ही रफ्तार में जो गाड़ियों को जाना होता है वो अपनी गति को बनाते हुए इस पे एक सुविधाजनक यात्रा करती हैं। और जहाँ हम ट्रेन और प्लेन से आते जाते थे, उस जगह पे अपनी गाड़ी से एक सुविधाजनक यात्रा देने के लिए इसका बहुत बड़ा हाथ है, और बहुत ही सुविधा से इंसान इस पे सफ़र करता है। और एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि विदेश में आ गए हैं, मतलब भारत का विदेश यहीं से शुरू होता है। दूर दूर तक बस लंबी लंबी सड़कें, लंबी लंबी सड़कों की श्रृंखला चल रही है। दूर दूर तक पेड़ पौधे और अगल बगल दूर दूर तक खेत खलियान देखते हुए सफ़र करना बहुत ही मनमोहक है। तो ये है हमारा एक्सप्रेस वे, और धीरे धीरे आगे और कहीं पे हम टोल पे या फिर किसी फूड प्लाजा पे अगर रुकेंगे तो आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप वो जानकारी के लिए भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। कमेंट करने से पता चलता है कि हमारे में क्या त्रुटि रह गई या क्या हमने अच्छा किया, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चुलबुली का तो एक ही कहना है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो अब हम आगे फिर मिलेंगे, आप बने रहिए वीडियो में साथ साथ। सो अभी हम लोग टोल गेट के थोड़े नज़दीक आ गए हैं, और ये साइड में सर्विस लेन भी यहाँ पे बनी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी है। उससे लगी हुई भी दुकानें हैं
चाय नाश्ते की सुविधा है। और ये स्ट्रीट लाइट जिसको कहेंगे, ये इतनी सुंदर ढंग से रात में जब जलती हैं, अगर रात का सफ़र हुआ कभी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर मनमोहक लगती हैं जब ये लाइटें जलती हैं। तो दूर से इस सड़क का मतलब जो दृश्य होता है बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा होता है। और ये हमारा टोल देना भी एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सड़क आपकी है, इसकी मेंटेनेंस और इसकी सुविधा बनाए रखने के लिए हर एक देशवासी का फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने इस टोल को ज़रूर पे करें और कोशिश करें कि हमारी सड़क, हमारा ये मार्ग हमेशा सुविधा से भरा रहे। और ये सुविधा हमारे लिए है, तो इस सुविधा के पाने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। और ये है हमारा टोल गेट। यहाँ तमाम तरह के अलग अलग लेन बनी हुई है, अलग अलग बड़ी गाड़ियों के लिए और हल्के वाहनों के लिए, बस, ट्रक, कार के लिए अलग अलग बना हुआ है लेन। और लाइट व्हीकल के लिए अलग बना हुआ है। और फास्टैग के तहत अपने आप टोल कट जाता है। तो इस टोल को हम क्रॉस करते हुए एक्सप्रेसवे पे आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा पहला टोल था। ऐसे ही कितने टोल आएंगे? एक और टोल आएगा एग्जिट पे, जहाँ से आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा और जेपी एक्सप्रेसवे शुरू होगा। और ये देखिए सड़क के साइड में चाय पानी का, नाश्ते का इतनी अच्छी सुविधा है कि आप इस सड़क पे चलते हुए अगर थक गए तो कहीं पे भी रुक के आप अपना नाश्ता पानी चाय कर सकते हैं। और आगे फूड कोर्ट भी बहुत अच्छी सुविधा के साथ मिलते हैं। और बस यूं ही सफ़र जारी रहेगा, हम बीच बीच में मिलते रहेंगे, साथ बने रहिए। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे इस एक्सप्रेसवे पे। अब एक फूड प्लाज़ा की स्टॉपेज है। यहाँ पे मतलब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम और रेस्टोरेंट्स और मतलब रूम्स भी होते हैं ना, रूम्स भी है, मॉटल है, इट्स अ मॉटल। सो यहाँ पे फैसिलिटी सारी रहती है। तो हम लोग भी, ढाबा भी है, आपको जो कुछ चाहिए मतलब नाश्ते से लेके लंच, डिनर, हर टाइम पे फूड भी अवेलेबल है। और मॉटल है ये। तो यहाँ एक हम लोग ब्रेक लेंगे छोटा सा और फ्रेश होके अपना थोड़ा सा चाय वाय करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक्सप्रेसवे की बहुत अच्छी सुविधा है। मेरे ख्याल से 2 फूड प्लाज़ा पड़ते हैं, ये पहला है। यहाँ से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम है और यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं तो रेस्टोरेंट्स हैं और ढाबा है। मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, स्टे करने के लिए भी है, नाइट हॉल्ट के लिए भी है, साफ़ सुथरा, एकदम हाइजीनिक, नीट एंड क्लीन। तो हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो लॉकडाउन से कुछ ऐसी आदत बन गई है कि जब भी कहीं ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलते हैं तो घर से ही, अपने घर से नाश्ता बना के चलते हैं। तो एज़ यूजुअल आज भी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है तो बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करते हुए घर से ही बना कर लाए थे। तो यहीं फूड कोर्ट के बाहर गार्डन में बैठ के हमने अपना नाश्ता किया। और अब चुलबुली की थोड़ी सी फ़ोटोग्राफीज़ और क्लिक्स चल रहे हैं एज़ यूजुअल एंजल के साथ। और यही सब करते हुए हम वापस अपने रास्ते पे निकलेंगे। हम फूड प्लाज़ा से निकल चुके हैं और फूड प्लाज़ा की क्लिपिंग्स आपको ज़रूर दिखाएंगे। और
अब हम वापस अपनी जर्नी पर हैं। अब नेक्स्ट फूड प्लाजा कितने देर बाद आएगा? 1 घंटे बाद नेक्स्ट फूड प्लाजा आता है। मतलब हर एक इस फूड प्लाजा के बाद 1 घंटे बाद फूड प्लाजा है। और अब फिर से हमारी जर्नी शुरू होती है। अब फिर मैं आपको नेक्स्ट फूड प्लाजा दिखाऊंगी। तब तक तो ऐसे ही रास्ता रहना है, चारों तरफ वीराना, खेत खलिहान, खाली खाली। अभी तो शायद सारे फसल भी कट चुकी है और जो बाजरा की कुछ लगी हुई दिख रही है, और बाकी तो सड़क सन्नाटेदार, बस आने जाने वाली गाड़ियों का साथ है। तो हम फिर मिलते हैं इसी तरीके से। हमारे रात में आप साथ बने रहिए। अब चलते चलते हम एक्सप्रेस वे में सैफई आ गए हैं। अखिलेश जी के पैतृक स्थान है। अखिलेश जी का पैतृक स्थान, मुलायम सिंह जी का निवास यहीं पर है। और चुनाव का एक ये मुख्य क्षेत्र है सपा पार्टी के लिए। और हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेकेंड फूड प्लाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड फूड प्लाजा आने वाला है। बहरहाल हम इस फूड प्लाजा में रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। पर रेस्ट के लिए एक सर्विस एरिया दूसरी बार ये आता है लगभग 1 घंटे बाद फूड प्लाजा। और ऐसे ही सड़क चलती जा रही है, हम भी चलते जा रहे हैं। दोपहर हो चुका है, दोपहर के 11:45 और ये दूसरा फूड प्लाजा है। गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और हम क्योंकि रुक नहीं रहे तो हम चले जा रहे हैं। और ऐसे ही सफ़र का आनंद ले रहे हैं। संजय अपने ड्राइविंग पे ध्यान दिए पड़े हुए हैं और एंजल संजय के पास सो रहे हैं अपनी फेवरेट जगह पापा के साथ। और चुलबुली बैठ के बिस्किट, चॉकलेट, फोन, मौज मस्ती हो रही है ना? हाँ। मजा आ रहा है? हाँ। और ऐसी जर्नी हो रही है। अभी तो लंबी जर्नी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। गर्मी का मौसम है, धूप बहुत ज़्यादा है, पर कार के अंदर नहीं पता चल रहा है, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर नेक्स्ट आगे मिलते हैं हम हवेलिया 2 किलोमीटर मंडी। आगरा में। अब हम आगरा में मिलेंगे, बने रहिए साथ में। हम लोग आगरा पहुंच गए हैं और आगरा बाईपास से अब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे। तो फाइनली आगरा एक्सप्रेसवे यहाँ पे ख़त्म होता है और हम लोगों का जेपी एक्सप्रेसवे कहते हैं। आगरा के बाद यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो जेपी एक्सप्रेसवे से नाम से भी जाना जाता है। तो उस पे अब हम शिफ्ट हो जाएंगे और आगरा जाने वाले, ताजमहल घूमने वाले साइड से सर्विस लेन से चले जाते हैं। और हम एक बार तो ताजमहल जा चुके हैं, पर कभी आपको फिर मौका लगा तो ताजमहल की भी सैर कराएंगे। You are driving on Agra Inner Ring Road. So this is Agra Inner Ring Road. Finally half journey पूरी हुई। ज़्यादा हाफ से ज़्यादा हो गई है। पता नहीं, 3 घंटे का सफर लगा। अब 3 घंटे का हमारा रह गया है दिल्ली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। तो हम जेपी एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पे हो जाएंगे तो हम यूपी से बाहर एनसीआर में हो जाएंगे। एनसीआर में एंटर कर जाएंगे। एक्चुअली स्पीड लिमिट कर दी है ना 100 किलोमीटर। हाँ, पूरे रास्ते में जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं और स्पीड लिमिट बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। फिर वो कुछ ना कुछ घर में चालान और उसके आ जाते हैं। अच्छी भी बात है 100 की स्पीड से चलना। और अच्छी भी बात है कि 100 के और 80 के स्पीड में बीच में चलिए, सेफ ड्राइविंग कीजिए। क्योंकि इतनी खुली सड़क है कि अगर स्पीड लिमिट नहीं करेंगे तो अंधाधुंध लोग धुंधार गाड़ी चलाएंगे और जिससे कि
गड़बड़ होने की आशंका बनी रहेगी। तो बेहतर है कि स्पीड लिमिट बना देना, बहुत अच्छी कोशिश है। और ये अब हम जेपी एक्सप्रेसवे पे आने वाले हैं, एंड है। तो अब हम लोग जेपी एक्सप्रेसवे पर आ गए, यमुना एक्सप्रेसवे पे हम लोग आ गए हैं और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसी तरीके का है मेरे ख्याल से जो आगरा एक्सप्रेसवे है वो कुछ ज़्यादा सुंदर है इसके तुलना ये पहले का बना हुआ है। हाँ, और ये आरसीसी रोड है, वो वाली उसका सौंदर्यकरण ज़्यादा किया गया है, तो वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। पर सुविधा दोनों ही से मिलती है और बहुत ही अच्छी सड़क है। तो अब आगे कहीं हम रुकेंगे तो आपसे फिर मिलते हैं, साथ बना के रखिए। और ये रहा यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। अब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के फूड कोर्ट पे हैं। ये भी फूड कोर्ट है और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स और वॉशरूम सब कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टे करेंगे, चाय वाय पियेंगे। काफ़ी सुंदर है ये यमुना एक्सप्रेसवे का जो फूड कोर्ट है और आने जाने वालों का यहाँ पे लगातार तांता लगा रहता है। देखिए गाड़ी कितनी सारी खड़ी हैं और क्योंकि मथुरा और सब कुछ पास है तो टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। इस कारण से बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्कम वाला जगह है। कहीं छाँव नहीं है, कहीं गाड़ी खड़ी की जाए तो गाड़ी एकदम गर्म हो जाएगी। पार्किंग की जगह मिलनी बहुत मुश्किल होती है। और ये देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, तमाम रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा हट और सारी चीज़ें, KFC, फूड स्ट्रीट, मैंगो, हर एक चीज़ है खाने की आपको उपलब्ध रहेगी। और वॉशरूम और गिफ्ट शॉप सब कुछ है। दिल्ली नोएडा में आ गए हैं और नोएडा स्टार्ट हो गया है। हम लोग पहुंच गए हैं नोएडा और ये भीड़ भड़क्कम शुरू। बोलिए रेडी हो? थोड़ी देर बाद मौसी के पास पहुंच जाओगी। और मैंने आप लोग को मेट्रो दिखाई। मेट्रो देखी थी? हाँ। और चुलबुली के एंजल भैया सो के उठ गए हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि नींद में है ना एंजलू? बाबू सो के उठ गया है ना पुक्की? छोला था। ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सब कुछ नोएडा में, बहुत ही सुंदर है। नोएडा तक तो योगी जी का ही वो है ना संजय, तो योगी जी ने काफ़ी इसमें भी कार्य दिखाया है। काफ़ी अच्छा सौंदर्यकरण और काफ़ी व्यवस्था अच्छी है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं और जैसे ही फिर मैं दिल्ली पहुंचती हूँ तो आपको बताती हूँ। ये नोएडा दिल्ली सबकी इतनी ट्रैफिक जैम और इतनी घमासान ट्रैफिक, धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ रहा है सब अपना संतुलन बना के। और अभी हम लोग नोएडा में ही हैं
हाँ, नोएडा से बाहर है। नोएडा से बाहर होने वाले हैं, तो दिल्ली अक्षरधाम वाले रोड पर हैं हम, और फिर हम आगे निकल लेंगे, दिल्ली में एंटर हो जाएंगे। और इतनी ट्रैफिक है, गर्मी है, चाहे जो भी है, सब काम पे निकले हुए हैं। तो चारों तरफ बहुत ही मतलब हरियाली भी है, सुंदरता भी है, साथ ही साथ ट्रैफिक भी, काम करने वाले निकले हुए हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर दीवारें सजी हुई हैं, और पेड़, मतलब ये जो प्लांटेशन हुई है इतने क्रम से हुई है रोड के दोनों तरफ, इतनी हरियाली दी गई है, क्योंकि बेसिकली बहुत प्रदूषण होता है और गाड़ियों की इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन और इतनी ज़्यादा हीट, तो हरियाली बहुत मेंटेन की गई है। और अब बस हम नोएडा से बाहर होके दिल्ली में एंटर करने वाले हैं। धन्यवाद, पुनः पधारे। थैंक्स फॉर योर काइंड विजिट। नोएडा हैज़ convey the thanks to all the visitors for their presence in the Noida. So here we left the Noida and entered to Delhi. So हम लोग दिल्ली में अब एंटर करके दिल्ली के लिए बढ़ेंगे, और अक्षरधाम, डायरेक्ट अक्षरधाम ही रोड साइन तो दिखा रहा था कि अक्षरधाम के लिए डायरेक्ट रोड है। तो आगे मैं आपको फिर हम लोग अक्षरधाम के बगल से गुजर रहे हैं। तो ये अक्षरधाम, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करना है, एंड मैं डिस्टर्ब ना करूँ इसलिए मैं बीच बीच में ब्रेक ले रही हूँ। ठीक, ओके। पहुँचने वाले बंधु को बता दीजिए। पुल के नीचे सड़क है ना? निकल आए, आ गए स्कूल ब्लॉक वाले रास्ते पे। पुल के नीचे सड़क बता रहे हैं। पुल के नीचे वाली सड़क जो जहाँ से किनारे से निकलते हैं ना। ठीक है। ये देखिए, इधर इस सड़क पर आ गए। आ जाओ। ठीक जीजू, बोलो आपके ठिए पे आ गए। ठीक। अब ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ, जहाँ पे हमें आना है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और लक्ष्मी नगर पहुँच गए हैं, और यहीं पे चुलबुली के मौसी के घर हमें पहुँचना है। सो हम पहुँच गए। लक्ष्मी नगर मार्केट है, और यहीं से आगे जाएंगे तो मदर डेयरी और पांडव नगर सीधे पड़ता है। हम लक्ष्मी नगर में टर्न ले लेंगे। हाँ, हम गणेश नगर में जाएंगे। लक्ष्मी नगर पीछे है ना। हाँ, हम गणेश नगर में जाएंगे। इतने पास सारी शकरपुर है ये, मेरे ख्याल से स्कूल ब्लॉक है ये। थोड़ी जगहों पे जगहों का नाम बदलता है। लक्ष्मी नगर, गणेश नगर, पांडव नगर, मदर डेयरी, आश्रम, स्कूल ब्लॉक। सीट बेल्ट खोल दी, जब से सीट बेल्ट बंधे पैक हो गए थे। तो हम धीरे धीरे अपने जगह पे पहुंच रहे हैं। चुलबुली मौसी का घर आने वाला है। हाँ, बस आता है, ये इस गली में आता है मौसी का घर। ओके। इतनी ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे कि मतलब धूप तो आती ही नहीं है। पार्किंग और सबकी बड़ी वहाँ पे मतलब कंजेस्टेड सा है। गाड़ी चलाने का भी अपना एक स्किल है। इतनी पतली गलियों में जो लोग गाड़ी चला लें और कार पार्क करते हैं, आप देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग है। मतलब नज़ारा ऐसा है कि धूप का आता पता नहीं है।
बहुत पुराना बसा हुआ इलाका है, बहुत ही पुराना, तो काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं। और दिन प्रतिदिन एक के ऊपर एक माले बनते जा रहे हैं और बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, मेरी मौसी का घर। कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है। अभी नहीं आया बेटा, अभी एक और टर्न हम लेंगे। ये टर्न लिया हमने और वो मौसी खड़ी हैं सामने। और यहाँ संजय पार्किंग के लिए वेट कर रहे, कह रहे कि वो तो जीजा जी लगा पाएंगे क्योंकि वो बहुत दिक्कत की बात है। और हम लोग पहुँच गए, ये घर है, ये मेरे जीजा जी हैं। फाइनली पहुँच गए। चुलबुली एंजल को लेके उतरो। भैया सूट तो आप ना पाओगे, मैं नहीं ना पाऊंगा। ये चुलबुली की मौसी और वो चुलबुली के मौसा। और चुलबुली आओ, आ जाओ। घर है, आगे है, ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स की ऊंचाई देखिए। तो मैं यहीं पे बाय करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है? ओके बाय बाय। और ये संजय और सब मिल रहे हैं मौसा से, मौसी से। मैं ही नहीं मिल पा रही हूँ, मैं आप लोगों से ब्रेक जब लूँगी तब मिलूँगी फाइनली। तो फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।